यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि चाहे 2 पहिया गाड़ी गुजर रही हो, 4 पहिया गुजर रही हो, सभी को संघर्ष करना पड़ रहा है। अच्छी सड़कों का नारा था, वादा था, वो सब कहाँ है? कौन कर रहा? सब अपने घर में बैठ जा। पता नहीं कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो कि भाई बड़ी दुर्घटना होगी, उसके बाद ही फिर शासन प्रशासन फिर अलर्ट होकर इस काम को कराएगा। जब तक समस्या हादसे में ना परिवर्तन हो जाए तब तक इस बात को ही टटोला जाता है कि किस विभाग से ये चीज चल रही है। बिल्कुल यही चल रहा है हमारे देश में, और क्या चल रहा है। कई ऐसी है लेडीज भी गिर गई है, पूरे कपड़े उनके सन गए सर्दी में, और देख लो क्या बुरा हाल है। गांव की सड़कों को शहर से जोड़ना है और गांव की सड़कों को गड्ढा मुक्त भी बनाना है, लेकिन ऐसे में जब गांव की सड़कें समय से पहले ही सड़क नहीं तालाब में तब्दील होने लगे तो ये तमाम इन नारों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस वक्त आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, ये फरोख नगर की गलियां हैं, सड़कें हैं जो कि यहाँ के शहरों को जोड़ती हैं और तमाम 20 से 25 जो गांव हैं वो इस रास्ते से जुड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये रास्ता एक तरीके का मेन रास्ता है। मेन रास्ते पर आप देख सकते हैं कि तालाब एकदम बन चुका है। यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि चाहे 2 पहिया गाड़ी गुजर रही हो, 4 पहिया गुजर रही हो, सभी को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ऐसे में पैदल यात्री की तो आप बिल्कुल भी कामना ही नहीं कर सकते कि वो यहाँ से कैसे गुजरेगा। अच्छा, आपने बताया कि आप पहले भी यहाँ से गए थे? मैं पहले 11 बजे आया था यहाँ पे, तो वहीं कोने पे ही पानी में पैर भीग गया था, जूते भीग गए, तो फिर काम पे जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब मैं दोबारा से जूते वूते बदल के दोबारा आया और अभी भी मुझे टफ ही लग रहा है कि मैं पार कर पाऊंगा बिना भीगे। आप लोगों के पास और अन्य रास्ते हैं? अन्य रास्ता फिर 10-12 किलोमीटर का ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसमें 1 घंटा फालतू चाहिए जाने के लिए। मतलब लंबा हो जाता है? बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि कपड़े खराब हो गए तो वापस मैं गया, तो हाँ, तो दोबारा आया हूँ मैं, 1 घंटा और लग गया मुझे तैयार होने में, जूते वूते दूसरे पहन के आने में। ऐसी सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं? अब सुविधा का क्या है, सुविधा तो है ही नहीं, जो दिख रहा है वो कुछ और ही है, सुविधा ऐसी थोड़ी होती है। अच्छी सड़कों का नारा था, वादा था, वो सब कहाँ है? कौन कर रहा? सब अपने घर में बैठ जा। जब वोट की जरूरत पड़े है ना, जब याद करें फिर ना करते हैं। तो जनता को कभी गुस्सा नहीं आता है क्या? गुस्सा किसे दिखाओ है बताओ? हाँ। गुस्सा किसे दिखाओ? सवाल तो पूछेंगे जाकर कोई भी ना करता, मंत्री से। अरे कहेगा एक मंत्री आवा, कोई भी ना आता, कोई नहीं आता। आ कहाँ से रहा इतना पानी? ये गांव का पानी आ रहा, गांव का आ रहा, गांव का पानी का कोई रिकॉर्ड नहीं, नाले की वजह से? नाले की वजह से आ रहा। अच्छा, जैसे आपने अपने कपड़े पैंट सब ऊपर कर रखे, थोड़े से में गिरेगा तो सब सारे कपड़े बेकार हो जाएंगे, और जो सामान रखा था बेचने के लिए वो भी गायब हो जाएगा। वो तो हो ही जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, ये आम जनता है, मतलब इनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ये तो आज तक यही नहीं समझ पाए हैं। तो ऐसे में और क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। 6-7 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, किसी भी अधिकारी ने कोई भी यहाँ पे दौरा नहीं किया, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया है। लोग यहाँ पे आमजन जो इतना ज़्यादा परेशान है, आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी देर में कितनी सवारियाँ यहाँ से निकल के चलेगी। लाखों आदमी यहाँ से गुजर कर जाता है, लेकिन किसी को कोई किसी तरीके का कोई भी ध्यान नहीं है। पता नहीं कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हो कि भाई बड़ी दुर्घटना होगी, उसके बाद ही फिर शासन प्रशासन फिर अलर्ट होकर इस काम को कराएगा। अच्छा, आपने शिकायत किस स्तर तक करी है यहाँ पर? देखिए, शिकायत की तो ये है कि हमें भी कल ही ये संज्ञान में आया था कि भाई यहाँ पे समस्या आ रही है। हमने कल भी वीडियो बना के और सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाली है। एक्शन साहब से भी मेरी बात हुई थी, PWD वाले हैं, वो कह रहे हैं ये हमारे अंडर नहीं आती, आवासीय विकासीय के अंडर आती है। अभी हमारी यहाँ ग्रामवासियों से भी बात हुई है, वो कह रहे हैं ये PWD के अंडर ही आती है। अरे वो PWD के अंडर आए, आवासीय विकासीय के अंडर आए, GDA के अंडर आए, नगर निगम के अंडर आए, एटलीस्ट कम से कम कोई जेई वगैरह आके देखे तो सही। PWD वालों से बात हुई है तो वो आके देखें, एक बार कंफर्म करें, उसके बाद वो दूसरे को बताएं। देखो, आम जन को नहीं पता होता। अगर हम ही बात करेंगे तो हमें हर जगह के थोड़ी ना पता होगा कि कौन सा किसके अंडर आ रहा है। हर 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर जो बदल जाता है, ये बिल्कुल बॉर्डर है। ये GDA, नगर निगम, PWD या आवासीय विकासीय योजना, ये चारों का है। अब चारों में किसके अंडर ये आ रहा है वो तो वो देखे ना, लेकिन मतलब कोई शुद्ध नहीं है कि जब तक समस्या हादसे में ना परिवर्तन हो जाए तब तक इस बात को ही टटोला जाता है कि किस विभाग से ये चीज चल रही है। बिल्कुल यही चल रहा है हमारे देश में, और क्या चल रहा है। जब तक मुद्दा बड़ा नहीं बनेगा फिर आप देखना, फिर यहाँ पे सभी आ जाएंगे, सामाजिक संगठन भी यहाँ जाएंगे, नेता भी यहाँ जाएंगे, अधिकारी भी यहाँ जाएंगे, सब कुछ यहाँ जाएंगे, एक हादसा हो जाएगा, उसी का इंतजार और
और क्या। अब आप देख सकते हो ये बाइक वाले थोड़ी देर पहले बच्चे भी यहाँ से जा रहे हैं और पानी 3 से 4 फुट यहाँ पे भरा हुआ है, तो कोई बिल्कुल ध्यान देने वाली बात नहीं है, ना ही कोई ध्यान दे रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके माध्यम से भी कि इस बात को ऊपर स्तर तक पहुँचाएँ और जल्द से जल्द इस जो भी ये पूरा नाले की समस्या हो, पानी की और रास्ते की हो, इसे जल्द इसका निस्तारण करें। जी, तो यहाँ पर देखिए निकलने वाले जो लोग हैं वो कितना सोच विचार कर यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि ये दिन का समय है और इतनी बड़ी लापरवाही, जहाँ पर भारत में आज अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके की सड़कें मिल रही हैं तो आप लोगों ने जो वोट दिया उसका कोई फायदा मिला आप लोगों को? नहीं मैडम, उसका कोई फायदा नहीं मिला हमें। देखो एक पता कि जिसकी भी जिम्मेदारी हो इस चीज़ पर कोई ध्यान दे नहीं रहा, कोई फॉलो कर रहा है। वो कल भी हमने यहाँ पे वीडियो बना के मतलब अपलोड किया है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। और रास्ते की भी हालत आप देख ही रहे हो। मतलब अब जनता जागरूक भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन में नहीं आते हैं अधिकारी। जी, अभी कोई एक्शन में नहीं है। अब देखो मैडम, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके इतनी सुनवाई हो जाए इस पर, सबके लिए बेटर है इसमें। आगे गड्ढे भी मिले आप लोगों को इस सड़क पे? जी मैम, बहुत बुरा हाल है मैम, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं यहाँ पे मैम, थोड़ा मैम बहुत ही ज़्यादा गड्ढे, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यार। अगर यहाँ पर आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो कोई जवाब देने आएगा इसका? जी मैम, कोई देखने वाला भी नहीं, जवाब भी नहीं दे पाएगा यहाँ कोई। हाँ। बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही तैर कर ही यहाँ से आना जाना हो पा रहा है? जी मैम। इसमें तो करंट भी आ सकता है, ये बड़े खंबे लगे हुए हैं, इतना पानी भरा है। जी मैम, यहाँ अगर करंट आ गया ना तो जानलेवा है, पूरा जानलेवा है। देखिए मतलब आम जनता को और गुजरने वाले लोगों को भी पता है कि कितना बुरा हाल है। इतने बुरे हाल में और इस तरीके की जो गाड़ियां चल रही हैं, 2 पहिया चल रहे हैं, जो 2 लोग हैं वो तो गुजर ही नहीं सकते हैं इसमें। मैडम जी गुजर न सकते, कई लोग तो यहाँ गिर गए हैं, कई ऐसी है लेडीज भी गिर गई है, पूरे कपड़े उनके सन गए सर्दी में, और देख लो क्या बुरा हाल है। बड़ी गाड़ी भी बड़े झटके से निकल रही है, बड़ी समस्या है लोगों को। और आने जाने कोई बीमार व्यक्ति है वो नहीं जा पाएगा इधर से, बड़ी समस्या हो रही है, इसका समाधान होना चाहिए, हमारी तो यही गुजारिश है। ये हमारे भारत देश की सड़कें हैं जो कि हम आपको अपने देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है कि ना यहाँ पर कोई जो अधिकारी है वो यहाँ पर आने को तैयार है और ना ही कोई किसी प्रकार का एक्शन लेने को तैयार है। भैया आप पैदल इसमें से गुजरेंगे? हाँ जी, जूते पहने छोड़ दिए हमने, 8 दिन जूते भी नहीं पहने जा रहे, चप्पलों में जाना पड़ रहा बड़े के इसमें को, नंगे पैर जाने, बताओ क्या करें इसमें। ऐसा कब तक चल पाएगा बताइए? अब ये तो देखो सर, पता क्या करें, हम 10-15 दिन से परेशान है। पानी ये इतना भर गया, रास्ता पूरा टूट गया, 2.5-3 फुट गहरा गड्ढा है। अब बताओ क्या करें इसका, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मतलब जनता अगर वोट देती है तो वो ये वोट देती है कि अच्छी सड़कें मिले, अच्छी नालियां मिले, और अब क्या मिल रहा है? अब देखो यहाँ क्या मिल रहा है हमें, 3-3 फुट गहरा पानी मिल रहा है रास्ते में, ना रास्ता मिल रहा हमें चलने को, कुछ नहीं है। बताओ तो वोट को जो बोलते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है, घरों से निकलो और मनाओ, क्या फायदा उस पर्व को मनाकर? अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, बताओ बाबूजी इसमें। हम तो ये जान रहे हैं, हमारे सामने यहाँ 3-3, 10-10 दिन हो गए पानी में बढ़ के जा रहे हैं, 2.5-3 घंटा फुट हो रहा है, रोड का टूटा पड़ा सारा, बताओ क्या करें। घर के जो बच्चे हैं, महिलाएं, वो सब अंदर होंगे, सब ऐसे ही जा रहे हैं, पानी में बढ़ के ऐसे जा रहे हैं सब। कितने गिर गए, दूध गिर गए बेचारे, दूध गिर गए, गाड़ी गिर रही है, पानी में गिर रहे हैं आके। जी, तो यहाँ पर मतलब आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पर ये खंबे लगे हैं और इनमें तमाम वो तार हैं। अगर 11,000 की लाइन अगर टूट गई, पानी में गिर गई तो क्या होगा? ये करंट आ जाएगा, किसी की मौत भी हो सकती है। पक्का होगी। अगर तार टूट गया 11,000 की लाइन का, गाड़ी के ऊपर गिर गया तो क्या होगा? वोट के समय पे सब आएंगे, और आज जब जरूरत है तो आज कोई भी नहीं आएगा, नहीं तो हफ्ता भर हो गया, अब तक तो इसका समाधान हो जाता। मतलब लोकतंत्र के महापर्व की धज्जियां जो हैं वो सत्ता में बैठे अधिकारी से लेकर जो नेता हैं वो लगातार उड़ा रहे हैं, और उसकी यही वजह है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो आपके सामने है। यहाँ पे रोड पे फारूक नगर से रोड क्रॉसिंग होने के बाद पानी भरा हुआ है, और सर कम से कम भी 3 फुट बाइक डूब रही है। और रात में ड्यूटी पे जा रहा था, मेरे कपड़े भीग गए सारे। और कम से कम भी दिन में 25 से 30 बाइक वाले परेशान रहते हैं, वो धक्का मार के ले जाते हैं, बंद हो जाती है पानी में। तो ये सारा पानी वैसे कब से इकट्ठा है यहाँ? कब से मैम? ये कम से कम भी 15-16 दिन होगी इसमें। 15-16? हाँ जी। तो अभी तक इस पानी की कोई समाधान नहीं है, कोई निकास नहीं अभी तक। कोई नहीं, ना ही कोई मोटर लगाया गया है यहाँ नहीं, पर, कोई मोटर नहीं, पंप वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ ये देख सकते हैं कि शायद अब तक अगर इसे संज्ञान में नहीं लिया गया है तो यानी कि कहीं ना कहीं पर किसी हादसे का इंतजार हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अब तक हमारे सामने आ भी चुके हैं, और ना जाने कितने सारे उदाहरण छिप भी चुके होंगे जिनकी जानकारी देश में बैठी जनता को नहीं है।
लेकिन ऐसे में अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, जो भी हो, जिनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है, उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सड़क तो एक मूल सुविधा है। अगर चलने वाले रास्ते ही खंडर में तब्दील होने लगेंगे और तमाम उन पर गड्ढे दिखने लगेंगे तो ऐसे में और क्या ही सुख सुविधाओं की जो अपेक्षा है वो जनता कर सकती है।